अगर देखा जाए, अगर वास्तविकता यही है कि वो जो भारतीय हैं यूएस में, खासकर अमेरिका की बात कर रहे हैं, वो अगर मकौले शिक्षा के कारण सक्सेसफुल हैं, तो हमारे को इसका उदाहरण और जगह भी मिलना चाहिए। जैसे कि नाइजीरिया में भी अंग्रेजी माध्यम शिक्षा में काम होता है। अगर ऐसा होता कि भारतीय उसके कारण है, तो नाइजीरियंस भी उतने ही सक्सेसफुल होते यूएस के अंदर जितने कि भारतीय हैं। वाई आर इंडियन सक्सेसफुल इन द यूएस? मेरे एनालिसिस में 2 या 3 कारण हैं जिससे इंडियंस यूएस में सक्सेसफुल होते हैं। एक कारण ये है कि जैसे मैंने बोला, भारत की एक ज्ञान परंपरा रही है। जो मिडिल क्लास भारतीय है वो कहता है मेरा बच्चा आगे पढ़े, वो जाके आगे पढ़े, वो एमए करे, पीएचडी करे, आगे तक एजुकेशन लाए। ये हमारे कॉमन उसमें है। ज़रूरी नहीं है कि जो जब किसी और देश से बच्चा आता है वही उसको बैकिंग मिलती है अपने पेरेंट्स से कि तुम आगे जाके पढ़ो। तो ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि हमारी जो बहुत सारी ये जो जिसको आज आईटी की फील्ड बोलते हैं, जो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, कंप्यूटर्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, डेसिमल सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम है, ये बहुत सारी हमारी ही भारत से ही आया है। हमारी 1-2 पुस्तकें गरुड़ प्रकाशन में आई हैं। एक पुस्तक है द इम्पेरिशेबल सीड, उसमें हमने दिखाया है कि बहुत सारे जो आज गणित में पढ़ते हैं हम चीज़ें, वो सारी की सारी भारत से ही बाहर गई। और जो मेरी दूसरी पुस्तक है अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल, उसमें एक कोट है, जो प्रोफेसर हैं आईआईएससी बेंगलोर से, कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं, उन्होंने स्टैनफोर्ड से पीएचडी की है। उन्होंने कहा कि वो तेलुगु माध्यम में पढ़े और तेलुगु में जो जिस तरह से छंद हैं वो एक कंप्यूटर साइंस की एक बर्नौली सी फॉर्म होता है, बर्नौली सीक्वेंस, उसको झलकाते हैं। यानी कि हमारी जो भाषाएं हैं वो बहुत वैज्ञानिक रही हैं, हमारी जो ज्ञान परंपरा है वो बहुत वैज्ञानिक रही है, इसलिए हमारी जो मानसिक डेवलपमेंट हुई है, मेंटल डेवलपमेंट हुई है, इसलिए वो हम केपेबल हो गए हैं उसके। और तीसरी एक और पक्ष आता है कि भारतीय वहाँ पे इसलिए भी सक्सेसफुल हैं क्योंकि उनके फैमिली स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है आम समाज के कंपैरिजन में वेस्ट में। तो क्योंकि फैमिली स्ट्रक्चर स्टेबल होने के कारण बहुत सारी एनर्जी आपकी उस पक्ष में नहीं जाती कि आपने एक से दूसरी रिलेशनशिप में जा रहे हो या उसमें जा रहे हो, बहुत सारी मेंटल एनर्जी आपकी उसमें चली जाती है। तो स्टेबल फैमिली स्ट्रक्चर्स, हमारी ज्ञान परंपरा, और एक बहुत ही सटल एस्पेक्ट है, जैसे आप देखोगे आजकल भारतीय सीईओज बहुत कॉमन हो गए हैं वहाँ पर। इसका मैं थोड़ा एक रैडिकल व्यू लूँगा कि भारतीय सीईओज क्यों कॉमन हो रहे हैं। जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें डाइवर्सिटी बहुत ही एक नेचुरल है, यानी कि विभिन्नता बहुत ही स्वाभाविक है हमारे लिए। भारत में भी आप देखोगे इतनी ज़्यादा विभिन्नता है, बहुत स्वाभाविक है। और उसमें यह भी है कि हम 2 पक्ष साथ साथ लेकर चल सकते हैं। यानी कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें अलग अलग पक्ष होते हैं, तो हमको पक्षधारी बनने की आवश्यकता नहीं होती। हम दोनों पक्षों को एक समदृष्टि से देख सकते हैं, जो कि बहुत ही बाइनरी जो सिस्टम होता है जिसके अंदर आप एक को गुड बोल देते हो, दूसरे को बैड बोल देते हो, तो उसमें आपको अपोजिंग फैक्शंस को साथ लेकर चलने में कठिनाई होती है। तो यानी कि जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है उसके कारण भारतीय विदेश में भी जाकर सक्सेसफुल हो रहे हैं।